मई 2026 के मिड में इंडियन मार्केट्स में अचानक से जो एक भूचाल आया है उसने सभी का ध्यान खींचा है। एक तरफ रुपये की वैल्यू में भारी उथल-पुथल मची है और दूसरी तरफ फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। इस स्पेशल एक्सप्लेनेर में स्वागत है, जहां हम इन्हीं मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट्स को डेटा के जरिए डीपली डिकोड करेंगे। ये पूरा एनालिसिस सीधे स्मार्ट मनी एआई के फाइनेंशियल डॉसियर से निकाला गया है। तो ये समझ लीजिए कि ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस ब्रीफिंग है। इस डेटा से हम मार्केट की ग्राउंड रियलिटी और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पीछे का सच बहुत ही क्लियरली और सिस्टमैटिकली समझ पाएंगे। आज के इस डोमिनो इफेक्ट एनालिसिस के मुख्य सेक्शंस हैं द 2026 कोर क्राइसिस, उसके बाद द मैक्रो डोमिनो इफेक्ट, फिर सेक्टर विनर्स एंड लूजर्स, उसके बाद द स्मार्ट मनी एआई और आखिर में एक क्लियर रिटेल इन्वेस्टर प्लेबुक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 2026 कोर क्राइसिस। आखिर मार्केट में इस वक्त इतनी घबराहट क्यों है? सीधे उन फिगर्स पर चलते हैं जिन्होंने इस पूरे क्राइसिस की नींव रखी है। 96.05 इंडियन रुपी ने यूएस डॉलर के मुकाबले इस बेहद अहम और साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया है। किसी भी इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी के लिए अपनी करेंसी को इस तेजी से गिरते हुए देखना एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट होता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ आगे आने वाली सुनामी की एक छोटी सी शुरुआत है। और इस कमजोर रुपये का सबसे गहरा कनेक्शन इस अगले नंबर से है, $109.40। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का नया पर बैरल प्राइस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई चेन की दिक्कतों और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने ऑयल प्राइसेस में लिटरली आग लगा दी है। एक तरफ रुपया गिर रहा है और ठीक उसी वक्त तेल इतना महंगा हो रहा है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। इस सब का डायरेक्ट असर बिल्कुल साफ दिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल में ₹3 पर लीटर का हाइक ऑथराइज किया है। सुनने में ये ₹3 शायद छोटा लगे, लेकिन जरा इसके विपरीत देखिए, सीएनजी पर सीधा ₹22 पर केजी का मैसिव स्पाइक आया है। लिक्विड फ्यूल्स को भले ही थोड़ा बहुत बफर कर लिया गया हो, पर सीएनजी की अचानक बढ़ी हुई ये कीमत सीधे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्रश कर रही है। और इस पूरी हलचल के बीच फॉरेन कैपिटल का क्या रिएक्शन हो रहा है? 14,500 करोड़। सिर्फ पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने इतना बड़ा पैसा इंडियन मार्केट से बाहर निकाल लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने फंड्स को यूएस ट्रेजरीज जैसे सेफ हेवन्स में डाल रहे हैं। ये मैसिव कैपिटल फ्लाइट मार्केट के डर को बिल्कुल क्लियर दर्शाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द मैक्रो डोमिनो इफेक्ट। ये अलग अलग रॉ नंबर्स आपस में मिलके एक चेन रिएक्शन कैसे बनाते हैं, आइए इसको समझते हैं। इसका एक पूरा मैकेनिकल फ्लो बनता है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। पहले वीक रुपए की वजह से यूएसडी में प्राइस्ड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और ज्यादा महंगा हो जाता है, जिसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर इस महंगे इंपोर्ट से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से चौड़ा होता है और आखिर में यही चौड़ा होता हुआ ट्रेड डेफिसिट वापस घूमकर रुपये पर और ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर डालता है। ये एक ऐसी साइकिल है जो खुद को ही फीड करती है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, द ओएमसी पैराडॉक्स। ये आमतौर पर बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लगता है। सोचिए कि कच्चा माल महंगा हो रहा है, पर दुकानदार अपना फाइनल प्रोडक्ट सस्ते में बेचने को मजबूर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल लगातार रिटेल प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद भारी नुकसान उठा रही हैं। इस पैराडॉक्स के पीछे का मैथ काफी शॉकिंग है। रिटेल लेवल पर तो सिर्फ ₹3 पर लीटर का हाइक हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड की कीमतें आसमान पर हैं। नतीजा ये है कि ओएमसीज आज भी लगभग ₹25 पर लीटर के अंडर रिकवरी लॉस पर ऑपरेट कर रही हैं। उनकी प्राइस बढ़ाने की थोड़ी बहुत कोशिश ग्लोबल ऑयल प्राइस की रफ्तार के आगे बहुत छोटी पड़ रही है। चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सेक्टर विनर्स एंड लूजर्स। इस बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का ग्राउंड लेवल पर यानी बिजनेस रियलिटी पर क्या असर पड़ता है। आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स इस माहौल में फल फूल रहे हैं और कहाँ नुकसान हो रहा है। यहाँ एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट मौजूद है। आईटी सर्विसेज और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स के लिए कमजोर रुपया एक सीधा एडवांटेज है। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज डॉलर्स में कमाती हैं, तो जब फंड्स वापस आईएनआर में कन्वर्ट होते हैं, उनका प्रॉफिट अपने आप इन्फ्लेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर, जहां फ्यूल उनके टोटल कॉस्ट का 40% हिस्सा होता है, उनके मार्जिन्स बुरी तरह क्रश हो गए हैं।
पेंट्स और केमिकल्स का भी यही हाल है, क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट पूरी तरह क्रूड डेरिवेटिव्स पर ही निर्भर करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कहानी यहाँ बड़ी मिक्स्ड और न्यूआंस्ड है। महंगे फ्यूल कॉस्ट्स की वजह से जो ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां हैं, उनकी सेल्स में ड्रॉप देखा जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली इसी कंस्ट्रेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन को और ज्यादा तेजी दे दी है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे ईवी फोकस्ड मेकर्स के लिए ये क्राइसिस एक रियल गेम चेंजर बन गया है। अब देखते हैं सेक्शन 4, द स्मार्ट मनी एआई। इन सब अफरा तफरी के बीच बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स क्या कर रहे हैं? वो अब मैन्युअल ट्रेडिंग से आगे निकलकर एडवांस्ड ऑटोनोमस टूल्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। ये सिस्टम सिर्फ अलर्ट्स नहीं भेजता, बल्कि ऑटोनॉमसली ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डेस्क्स अब इन एआई सिस्टम्स पर पूरी तरह निर्भर हैं। जैसे ही रुपी किसी स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी लिमिट को क्रॉस करता है, ये एआई सिस्टम्स इंसानी स्पीड से कहीं ज्यादा तेजी से पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कर देते हैं। और इन स्मार्ट मनी एआई सिस्टम्स का एक और बहुत बड़ा फोकस है कैपिचुलेशन पॉइंट्स को ढूंढना। एआई सेंटिमेंट टूल्स लगातार मार्केट को स्कैन करते हैं और एग्जैक्ट उस मोमेंट को पिन पॉइंट करते हैं जब मार्केट में डर एक्सट्रीम पर होता है और सेलिंग प्रेशर अपनी पीक पर होती है। और दोस्तों, यही वो प्रिसाइज मोमेंट होता है जहां सबसे बढ़िया और लुक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 पर, रिटेल इन्वेस्टर प्लेबुक। इन हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज को हम डिफेंसिव एक्शंस में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आइए इसको क्लियर स्टेप्स में समझते हैं। यहाँ 2 बहुत ही क्लियर टैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, ओएमसीज में बॉटम फिशिंग कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। जब तक ग्लोबल क्रूड स्टेबलाइज होकर $95 के नीचे नहीं आता, तब तक गिरे हुए स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने का लालच खतरनाक हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अक्यूमुलेट। इस वीक रुपी साइकिल में डिफेंसिव आईटी और सॉलिड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स को इकट्ठा करना ही इस वक्त का सबसे स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये इंटेलिजेंस बहुत इफेक्टिवली समराइज करती है कि आखिर इस हलचल में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करना है। ऐसी हाई वॉलेटिलिटी के दौरान सिर्फ और सिर्फ डेटा बैक्ड स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आगे चलकर रुपी ने 96.50 का लेवल भी तोड़ दिया, तो क्या ये मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट आक्रामक मूव के लिए तैयार है? ये एक ऐसा क्रिटिकल ट्रिगर है जिसके टूटते ही आरबीआई अग्रेसिव इंटरवेंशन कर सकता है, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट्स में एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज आने की पूरी संभावना है। तो आखिर मार्केट की अगली चाल क्या होगी और उसका मैक्रो लेवल पर क्या अंजाम होगा, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा।